तो आज की क्लास में हम क्या देखेंगे, पावर मेजरमेंट इन 3-फेज सर्किट बाय अ 2 वॉट मीटर मेथड। ठीक है, इससे पहले भी हमने देख लिया था 2 वॉट मीटर मेथड क्या होता है, राइट, बेसिक्स देखे थे। तो इसमें हम क्या लेके चल रहे हैं, जो आपका लोड है ना वो मतलब इंडक्टिव मतलब लैगिंग लोड लेके चल रहे हैं हम लोग। ठीक है, कि जब आपका लोड लैगिंग लोड होगा तो उस समय जो आपका पावर मेजरमेंट होगा इस वॉट मीटर 2 और वॉट मीटर 1 और वॉट मीटर 2 के थ्रू वो क्या आएगा। ठीक है, तो हम क्या इसमें ले रहे हैं, जो आपका लोड है वो क्या है, लैगिंग है। तो लैगिंग पावर फैक्टर के लिए जो हमारा रीडिंग आएगा वॉट मीटर का वो क्या आएगा। ठीक है, तो देखो सिमिलरली क्या है, इसमें 2 वॉट मीटर लगे हुए और 3 हमारे लोड्स हैं। ठीक है, मैंने आपको क्या बताया था कि जो आपका अगर दोनों वॉट मीटर का जो ये जो आपका वॉट मीटर में क्या है, पीसी है, इन दोनों का जो टर्मिनल है एक कॉमन लाइन पे कनेक्टेड होता है, या फिर 1 पे हो या फिर 2 पे हो या फिर 3 पे हो। देखो ये वॉट मीटर 2 और वॉट मीटर 1 इन दोनों का जो पीसी का जो कनेक्शन है वो कहाँ पे है, लाइन 3 पे है। ठीक है, तो उस केस में हमारा जो नंबर ऑफ वॉट मीटर लगेगा वो कितना लगेगा, नंबर ऑफ कंडक्टर -1। ठीक है, जितना आपका नंबर ऑफ कंडक्टर्स है उसमें से एक कम लगेगा। मान लो 3 कंडक्टर है -1, तो कितने नंबर ऑफ वॉट मीटर कितने लगेंगे, 2 लगेंगे, राइट। अगर मैंने इस पॉइंट को यहाँ पे कनेक्ट ना करके मान लो कहीं यहाँ पे कॉमन पॉइंट ले लिया होता, इससे भी मैंने यहाँ पे कनेक्ट किया, इससे भी मैंने यहाँ पे कनेक्ट किया, तो मैं उस वक्त मुझे क्या करना पड़ता कि एक वॉट मीटर यहाँ पे भी लेना पड़ता कि नंबर ऑफ कंडक्टर और नंबर ऑफ वॉट मीटर क्या हो जाते हैं, इस केस में सेम हो जाते हैं। ब्लॉन्डल्स थ्योरम में मैंने आपको ये बताया था ना, ब्लॉन्डल्स थ्योरम क्या कहता है कि अगर आपका जो कॉमन पॉइंट है अगर किसी लाइन पे नहीं है, कहीं और है, तो उस केस में क्या होता है, आपका नंबर ऑफ वॉट मीटर इक्वल्स टू नंबर ऑफ कंडक्टर। जितने आपके नंबर ऑफ कंडक्टर्स होते हैं उतने आपके वॉट मीटर होते हैं। ठीक है, लेकिन इस केस में क्या है कि आपका जो कॉमन पॉइंट है एक लाइन पे क्या हो रहा है, लाई कर रहा है, तो क्या हो जाएगा, इसमें नंबर ऑफ वॉट मीटर कितने हो जाएंगे, नंबर ऑफ कंडक्टर्स -1। ठीक है, इसलिए हमने यहाँ पे 2 वॉट मीटर लिया हुआ है, समझ गए। अब देखो, अब हमें क्या करना है, इसके थ्रू और इसके थ्रू क्या चाहिए, पावर चाहिए। ठीक है, तो क्या चाहिए, मतलब पावर के लिए हमें क्या चाहिए, ये आपका यहाँ मतलब करंट चाहिए और वोल्टेज चाहिए। ठीक है, तो करंट तो हमें मिल रहा है I1 W1 के थ्रू। ठीक है, उसके बाद वोल्टेज क्या होगा, वोल्टेज क्या है, देखो वोल्टेज हम कहां से देखेंगे, ये कहां कहां कनेक्टेड है, 1 और 3 के बीच में कनेक्टेड है, राइट। तो वोल्टेज कौन सा हम लेंगे, ये लेंगे V13। ठीक है, V13, तो वोल्टेज क्या हो जाएगा, V1 -V3। अब जब KVL लगाओगे तो क्या हो जाएगा, V1 -V3। तो इसे ऐसे लिख सकते हो, V1 प्लस, ऐसे लिख सकते हो, बात तो बराबर ही है। ठीक है, ये हो गया, चलो ये इक्वेशन आ गई। सिमिलरली अब जो W2 है उसके लिए क्या हो जाएगा, करंट क्या हो जाएगा, I2 हो जाएगा, क्योंकि देखो उसके थ्रू कौन सा करंट फ्लो कर रहा है, I2 कर रहा है उसके करंट कॉइल से। और इसके अक्रॉस वोल्टेज क्या हो जाएगा, ये पॉइंट और इस पॉइंट के अक्रॉस क्या देखेंगे हम, वोल्टेज देखेंगे। तो वोल्टेज क्या है, V32, ये है ना वोल्टेज V32। ठीक है, समझ गए। देखो यहां से आप KVL लगाओ, ये ऐसे लगाओ। ठीक है, तो क्या हो जाएगा आपका V2 माइनस ऑफ V3, समझ गए। तो अब हमें क्या करना होगा, हमारा जैसे मैंने आपको बताया कि जो आपका जो हम यहाँ पे क्या ले रहे हैं, लैगिंग पावर फैक्टर लेके चल रहे हैं। ठीक है, आपका लोड लैग कर रहा है, तो उस केस में क्या होगा कि जो आपका I1 है और I है, जो आपका करंट है और जो वोल्टेज है, उन दोनों के बीच में क्या आएगा, एक एंगल आएगा। क्योंकि क्या होता है, जो इंडक्टिव लोड हम लेते हैं तो करंट क्या करता है, लैग करता है आपके वोल्टेज से, समझ गए। तो उसके लिए क्या लेना होगा, हमें इंडक्टिव लोड लेना होगा। ठीक है, समझ गए। तो देखो उसके लिए हम क्या करेंगे, इंडक्टिव लोड लेने के लिए मतलब इंडक्टिव लोड हमने ले लिया, तो अब उसके लिए इंडक्टिव लोड जैसे ही लिया तो आपका जो करंट है वो क्या होगा, वोल्टेज से लैग करेगा। तो कितने डिग्री लैग करेगा, तो हमें क्या निकालना होगा, फाई निकालना होगा। तो फाई कैसे निकालेंगे, तो फेजर डायग्राम ड्रॉ करके हम फाई की वैल्यू को निकालेंगे। ठीक है, तो देखो अगर मुझे W1 जो वॉट मीटर है उसके लिए अगर मुझे
पावर निकालना है तो क्या हो जाएगा, P क्या हो जाएगा, VI cos फाई। ठीक है, I हमारे पास V क्या है, V I3 है और I क्या है, I1 है। ठीक है, और हमें क्या चाहिए, इन दोनों के बीच का एंगल चाहिए। तो इन दोनों के बीच का एंगल कैसे निकालेंगे, बाय ड्रॉइंग फेजर डायग्राम ऑफ दिस सिस्टम। ठीक है, तो देखो ये क्या आपका फेजर डायग्राम है फॉर लैगिंग पावर फैक्टर। देखो ये मैंने कैसे ड्रॉ किया, हमारा जो कनेक्शन था वो क्या था, स्टार कनेक्शन था, राइट। तो स्टार कनेक्शन कैसे होता है, स्टार में जो आपका लोड कनेक्टेड होता है ऐसे होता है, या फिर ऐसे होता है, या फिर ऐसा किधर भी कर सकते हो। बस इन सब के बीच में जो एंगल होना चाहिए कितना होना चाहिए, 120 डिग्री होना चाहिए। ये क्या होता है, 120 डिग्री अपार्ट होते हैं। तो मैंने क्या किया, 3 वोल्टेजेस थे, राइट, V1, V2 और V3 मैंने ड्रॉ कर लिया। ये क्या है आपका V1, ये क्या है V2 और ये क्या है V3। ठीक है, तो इन सब के बीच में क्या है, 120 और 120 डिग्री अपार्ट है सब। ठीक है, अब देखो हमें क्या चाहिए था, किसके बीच में हमें एंगल चाहिए, W1 के लिए I1 एंड V13, राइट, V13 के बीच में एंगल चाहिए। लेकिन यहां पे चलो I1 तो हम ड्रॉ कर सकते हैं V1 से लैग करते हुए। ठीक है, लेकिन अब उसके लिए देखो I1 तो हमें मिल जाएगा V1 से लैग करते हुए, V13 कैसे मिलेगा। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, I1 को ड्रॉ कर लेते हैं। ये हमारा क्या है आपका, ये क्या है, ये V1 है। तो I1 क्या होगा आपका, V1 से लैग करेगा। ठीक है, तो आप क्या करो, क्लॉकवाइज मूव करो, राइट। जब आप क्लॉकवाइज मूव करोगे, देखो मान लो ये वोल्टेज है जैसे, और ये आपका करंट लैग कर रहा है, तो आप वोल्टेज से जब क्लॉकवाइज मूव करोगे तो आपको करंट मिलेगा। ठीक है, ये आपका करंट है और ये आप मान लो ये वोल्टेज है, ये करंट है। तो क्या हो जाएगा, जब आप वोल्टेज से एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रहे हो तो आपको करंट मिल रहा है। तो ये क्या हो जा रहा है आपका, ये हो रहा है लीडिंग लोड हो जा रहा है। ठीक है, अब ऐसा मत करना कि यहां से घूम के जाएंगे तो यहां से तो मिल ही जाएगा, राइट। देखो तो यहाँ पे हमारा क्योंकि इतना थोड़ी लीड करता है, मैं थोड़ा सा कुछ एंगल ली 90 डिग्री, अगर प्योर इंडक्टिव हो कैपेसिटिव हुआ तो 90 डिग्री करेगा। ठीक है, 180 डिग्री थोड़ी कर जाएगा। तो देखो अब हमारा ये क्या है, V1 है, ये V2 है, ये V3 है। तो सबके थ्रू क्या होता है, करंट फ्लो हो रहा था। तो हम क्या करेंगे, इसके लिए आपका करंट का फेजर बना लेंगे। तो जो V1 है, आप क्या करो, क्लॉकवाइज सब डायरेक्शन में मूव करो। तो जो V1 है, तो V1 के थ्रू जो आपका क्या होगा, V1 जो है उसके थ्रू जो करंट फ्लो कर रहा है वो क्या करेगा, लैग करेगा। तो क्लॉकवाइज टर्न करना, तो क्लॉकवाइज जब टर्न करोगे तो क्या बना दो, यहाँ पे I1 बना दो। ठीक है, एक सेकंड में अलग से बना के आपको उसको या फिर इसमें बता देती हूँ। देखो यहाँ V1, V2, V3 हमने ड्रॉ कर लिया। अब क्या करना है, करंट्स को ड्रॉ करना है। तो मान लो क्लॉकवाइज मूव करो, क्लॉकवाइज जब हम मूव कर रहे हैं तो हमने क्या किया, यहाँ पे I1 को ड्रॉ कर दिया। इसका मतलब जो हमारा करंट है वो वोल्टेज से क्या कर रहा है, लैग कर रहा है। अगर हमें लीडिंग बनाना होता तो कहाँ आ जाता है, यहाँ पे आ जाता है, एंटी क्लॉकवाइज मूव करके यहाँ पे बना देते। ये समझ में आ गया। अब V2 के थ्रू कौन सा करंट फ्लो हो रहा था, I2, राइट। अब क्लॉकवाइज मूव करो, क्लॉकवाइज हमने मूव किया, यहाँ पे हमने I2 बना दिया। V3 क्लॉकवाइज मूव करो, I3 बना दिया। ठीक है, तो ये आगे हमारे V1, V2, V3, I1, I2, I3। ठीक है, इन सब के बीच में एंगल क्या है, दोनों के बीच में 5 एंगल है, सब तीनों के बीच में। ठीक है, लेकिन हमें एंगल किसके बीच में चाहिए, V13 और I1 के बीच में चाहिए, राइट। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, V13 को ड्रॉ करना होगा। तो मैंने V13 क्या निकाला था, V1 क्या था हमारा, V1 प्लस माइनस ऑफ V3, यही था ना। अब माइनस ऑफ V3 ड्रॉ करने के लिए क्या करना होगा, यहाँ पे तो हमारा प्लस है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसके अपोजिट साइड इसे एक्सटेंड कर देंगे तो ये क्या आ जाएगा, माइनस ऑफ V3। ठीक है, तो V1 मिल गया, V3 मिल गया। तो दोनों का जब हम फेजर सम ले लेंगे तो ये हमारा क्या आ जाएगा, V13। ठीक है, फेजर जब सम लोगे V1, अपना V1 क्या है, सॉरी V13 क्या है, V1 प्लस माइनस ऑफ V3। तो V3 हमें मतलब हमने V3 को ड्रॉ कर रखा है। तो माइनस V3 के लिए क्या करना है, इसको अपोजिट साइड में एक्सटेंड कर देना है।
तो जैसे हमने अपोजिट साइड में एक्सटेंड किया तो हमें क्या मिल गया, V1 मिल गया और V3 मिल गया। तो इनका क्या करेंगे, फेजर सम ले लेंगे। तो हमें ये वाली जो लाइन मिल रही है वो कितनी मिल जाएगी आपको, कितनी मिलेगी, ये हमें मिल गई आपको V13। ठीक है। सिमिलरली हमें जो वॉटमीटर 2 है उसके लिए कौन कौन किसके किसके बीच में एंगल चाहिए, I2 और 2, 3। ठीक है, 2, 3 को V23, इसे क्या लिख सकते हैं, V2 प्लस माइनस ऑफ V3। ठीक है, तो V3 हमारे पास है, V2 हमारे पास है, इन दोनों का फेजर सम जब ड्रॉ करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, V23। ठीक है, ये मिल गया हमें। अब हमें किसके किसके बीच में एंगल चाहिए, I1 V13। देखो I1 क्या है, I1 इज दिस वन एंड V13 क्या है, ये है। तो ये वाली एंगल चाहिए। ठीक है, यहां से लेके यहां तक क्या है, 30 डिग्री है। तो ये वाली एंगल क्या हो जाएगी, और ये एंगल क्या हमने माना है, 5 माना है। तो ये हो जाएगा 30 माइनस 5। समझ गए, 30 माइनस 5। और हमें किसके किसके बीच में एंगल चाहिए, V23 और I2, राइट। तो इसके लिए क्या होगा, हमारा I2 कहां पे, ये है। ठीक है, और V23 कहां है, ये है। तो इन दोनों के बीच ये क्या होता है, 30 डिग्री है। तो एंगल क्या हो जाएगा, ये पूरा ये एंगल क्या हो जाएगा इन दोनों के बीच में, 5 प्लस 30। तो इसी को यूज करके हम क्या निकालेंगे, आपका वॉटमीटर रीडिंग निकालेंगे। ठीक है, अब देखो जो हमारा V1, V2, V3 था वो क्या था, हमारे फेज वोल्टेजेस थे। ठीक है, जो हमने ऐसे ड्रॉ किया था, आपका ये ड्रॉ किया था ना, यहाँ पे क्या था, V1, V2 जो भी था, एंड दिस वन इज V3। तो ये क्या थे, एक सेकेंड, ऐसे था डायग्राम। ठीक है, तो ये जो होता है ना V1, V2 और V3, ये क्या होता है, ये फेज वोल्टेजेस होते हैं। ठीक है, और दो लाइन के बीच में जो वोल्टेजेस होते हैं वो क्या होता है, लाइन वोल्टेज होता है। तो ठीक है, ये 1 है, 3 है, ये 2 है। तो 1, 3 जो होगा, इन दोनों के बीच में जो वोल्टेज होगा वो क्या हो जाएगा, लाइन वोल्टेज हो जाएगा। 3, 2 के बीच में जो वोल्टेज होगा क्या हो जाएगा, लाइन वोल्टेज हो जाएगा। और जो 1 और 2 के बीच में होगा वो भी क्या हो जाएगा, लाइन वोल्टेज हो जाएगा। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया। अब देखो ये हो गया। उसके बाद ये जो I1, I2 और I3 है, ये क्या है, फेज करंट है। ठीक है, जब आपका लोड बैलेंस होता है तो बैलेंस कंडीशन में क्या होता है, I1 इक्वल्स टू I2 इक्वल्स टू I3 इक्वल्स टू फेज वोल्टेज, फेज करंट। ठीक है, तो यहां तक समझ में आ गया। उसके बाद देखना, उसके बाद ये हमने क्या लिया था, स्टार कनेक्शन लिया था। दिस वन इज सिंबल फॉर स्टार कनेक्शन। ठीक है, हमने क्या लिया है, स्टार कनेक्टेड लोड लिया है। ठीक है, तो स्टार कनेक्टेड लोड में क्या होता है कि जो आपका फेज का जो करंट होगा सेम करंट होगा आपके लाइन करंट का। ठीक है, फेज करंट और लाइन करंट क्या होता है, दोनों सेम होते हैं इसमें। यहां तक समझ में आ गया, फेज करंट एंड लाइन करंट आर सेम। फॉर द बैलेंस कंडीशन क्या हो जाएगा, V1, V2, V3 सब क्या हो जाएंगे, इक्वल है। और ये क्या है, एक फेज वोल्टेज है, तो हमने क्या मान लिया, VP मान लिया। ठीक है, V12, V23 इक्वल्स टू V13, ये क्या हमारे लाइन वोल्टेजेस है, तो उसे हमने क्या अज्यूम कर लिया, VL अज्यूम कर लिया। ठीक है, तो ये हमारे आ गया फेज वोल्टेज और लाइन वोल्टेज। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया। अब देखो, अब क्या करना है, W1 के लिए हम क्या कर रहे हैं, रीडिंग निकाल रहे हैं कि W1 में कितनी रीडिंग आएगी। तो उसके लिए क्या चाहिए, वोल्टेज चाहिए, करंट चाहिए, और वोल्टेज और करंट के बीच का एंगल चाहिए, क्योंकि हम क्या ले रहे हैं, लैगिंग लोड ले रहे हैं। तो करंट क्या हो जाएगा आपके, करंट थ्रू अ CC करंट कॉइल ऑफ W1 क्या हो जाएगा, I1। करंट अक्रॉस PC ऑफ W1 क्या हो जाएगा आपका, V13। मैंने पहले आपको बता दिया क्या कहां पे कौन कौन से वोल्टेजेस होंगे और करंट होगा। ठीक है, तो रीडिंग ऑफ वॉटमीटर क्या हो जाएगा आपका, वोल्टेज इनटू करंट इनटू एंगल बिटवीन वोल्टेज एंड करंट। तो क्या हो गया आपका, V13 I1 और cos फाई। तो फाई हमारा क्या मिल रहा था, यहाँ पे देखो हमें किसके किसके बीच में एंगल लेना है, I1 और V13। दिस वन इज I1 और दिस वन इज V13। तो ये जो पूरा एंगल है वो क्या है, 30 डिग्री है। तो I1 और I3 के बीच का एंगल क्या हो जाएगा, ये वाला एंगल क्या हो जाएगा, जब आप ये वाले एंगल को 30 डिग्री में से माइनस कर दोगे तो ये एंगल मिल जाएगा। तो ये क्या आ जाएगा, 30 माइनस 5। ठीक है,
तो इन दोनों के बीच का एंगल क्या हो जाएगा, cos 30 माइनस 5, राइट। अब देखो V1 क्या आ जाएगा, ये V13 क्या था हमारा, ये लाइन वोल्टेज था, और I क्या था हमारा, तो I भी हम क्या ले लेंगे, लाइन वोल्टेज ले लेंगे, क्योंकि हमारा स्टार कनेक्शन में लाइन और फेज दोनों क्या होते हैं, सेम होते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, VL IL cos 30 माइनस 5, राइट। और देखो जब स्टार कनेक्टर जो लोड होता है हमारा IL क्या होता है, IL इक्वल्स टू IP होता है, बट जो आपका VL होता है वो क्या होता है, √3 VP होता है। जो आपकी वोल्टेज, लाइन वोल्टेज की जो वैल्यू होती है वो √3 टाइम्स होती है फेज वोल्टेज की वैल्यू के। तो यहाँ पे हम क्या कर लेंगे, ये तो आपके लाइंस के टर्म में लिख लिया कि लाइन वोल्टेज और करंट वोल्टेज के टर्म में लिख लिया। अगर मुझसे कोई पूछता है कि आपको क्या निकालना है, फेज वो निकालना है, क्या कहते हैं, पावर ऑफ वॉट मीटर इन टर्म्स ऑफ फेज वोल्टेज एंड फेज करंट, तो क्या कर लोगे, VL को आप क्या लिख दोगे, √3 VP, राइट, यहां तक लिख लिया। और IL क्या हो जाएगा, IL इक्वल्स टू IP। जो आपका स्टार कनेक्टेड लोड होता है उसमें क्या होता है, IL और IP की वैल्यू इक्वल होती है, तो यहाँ पे क्या लिख दोगे, IP cos 30 माइनस 5। तो ये क्या आ गई, आपकी फर्स्ट इक्वेशन आ गई, रीडिंग ऑफ W1, ठीक है। इसी तरह हम क्या करेंगे, W2 के लिए भी हम निकाल लेंगे। तो देखो W2 के लिए हम क्या लेंगे, करंट थ्रू अ CC ऑफ W2 क्या हो जाएगा, I2, वोल्टेज अक्रॉस PC ऑफ W2 V23, ये पहले बता दिया मैंने। तो क्या हो जाएगा, रीडिंग ऑफ वॉट मीटर क्या हो जाएगा, V2 इक्वल्स टू W2 क्या हो जाएगा, V23 I2, और उन दोनों के बीच का एंगल मैंने क्या निकाला था, एक सेकंड रुको फिर से मैं बता देती हूँ क्योंकि कंफ्यूजन ना रहे आपको। देखो हमें किसके किसके बीच का एंगल चाहिए, I2 और V23, ठीक है, ये वाली एंगल चाहिए। तो क्या हो जाएगा, 5 + 30, ठीक है, समझ गए, 5 + 30, तो इन दोनों के बीच का एंगल क्या हो जाएगा, 5 + 30 डिग्री। तो वही मैंने लिखा है यहाँ पे, V23 × I2 cos 30 + 5। तो यहां से W2 क्या हो जाएगा, VL IL cos 30 + 5, ठीक है। ये हो गया लाइंस के टर्म में, लाइन वोल्टेज और करंट वोल्टेज के टर्म्स में। और फेज वोल्टेज और फेज वोल्टेज और फेज करंट के टर्म्स में आप कैसे लिखोगे, आप लाइन वोल्टेज को क्या लिख सकते हो, √3 VP, और लाइन करंट को क्या लिख सकते हो, IP cos 30 + 5। ये आपका क्या हो गया, सेकेंड इक्वेशन आ गई, ठीक है। अब क्या करोगे, टोटल रीडिंग के लिए मैंने क्या बताया था कि W1 + W2 कर दोगे, तो हमारी ये आ जाएगी उस सिस्टम की टोटल रीडिंग आ जाएगी पावर की। तो देखो टोटल रीडिंग के लिए मैंने क्या किया है, W1 + W2, तो W1 क्या था हमारा, √3 VP IP cos 30 - 5, W2 क्या था, √3 VP IP cos 30 + 5, ठीक है। तो मैंने क्या किया, √3 VP IP को क्या किया, कॉमन ले लिया, तो क्या बच जाएगा, cos 30 - 5 + cos 30 + 5। तो ये क्या हो गया, cos A - B cos A + B, तो क्या हो जाएगा, cos, इसे फॉर्मूले पे तोड़ दोगे, cos A - B cos A + B, तो क्या हो जाएगा, cos A दैट्स cos 30 × cos 5 + sin 30 × sin 5, और इसे जब ब्रेक करोगे क्या हो जाएगा, cos 30 × cos 5 - sin 30 × sin 5, राइट। तो देखो ये टर्म क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, तो क्या बच जाएगा हमारा, √VP IP 2 टाइम्स ऑफ 2 cos 30 × cos 5, ठीक है। तो cos 30 क्या होता है, √3/2, तो ये क्या हो जाएगा, 2 क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो फाइनली जो हमारे पास बच जाएगा W1 + W2 क्या हो जाएगा, 3 VP IP cos 5, ठीक है। अगर आपसे कोई पूछता है कि आपका 2 वॉट मीटर मेथड से इस सिस्टम का क्या आएगा, रीडिंग क्या आएगी पावर की, तो आप क्या निकालोगे, अगर आपके पास फेज वोल्टेज दिया और फेज करंट दिया तो क्या निकालोगे, 3 × VP IP cos 5, ठीक है। लाइंस के टर्म में क्या हो जाएगा, VP को आप क्या लिख दोगे, देखो लाइंस के टर्म में क्या हो जाएगा, VP आपका क्या हो जाएगा, VL/√3, तो क्या हो जाएगा, 3 ×
VL √3 इंटू IL cos फाई। ठीक है, ये कट जाएगा √3 से, तो क्या हो जाएगा √3 टाइम्स VL IL cos फाई। ठीक है, ये हो गया फेज के टर्म्स में और ये हो गया लाइंस के टर्म्स में। तो ये आपका हो गया 2 वॉटमीटर मेथड फॉर अ लैगिंग लोड। ठीक है।